श्रीमद् भागवतम स्कंध 12 पतनोन्मुख युग अध्याय 9 मार्कंडेय ऋषि को भगवान की माया शक्ति के दर्शन। सूत गोस्वामी ने कहा, नर के मित्र भगवान नारायण बुद्धिमान ऋषि मार्कंडेय द्वारा की गई उचित स्तुति से प्रसन्न हुए। अतः उन्होंने भृगुवंश के श्रेष्ठ वंशज से कहा। भगवान ने कहा, हे मार्कंडेय, तुम वास्तव में सभी विद्वान ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हो। तुमने परमात्मा पर ध्यान लगाकर और अपनी अटल भक्ति, अपनी साधना, अपने वेदों के अध्ययन और नियमों के प्रति अपने पालन को मेरे ऊपर केंद्रित करके अपने जीवन को सफल बना लिया है। तुम्हारा आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत हमें बहुत पसंद आया है। अब जो भी वरदान तुम चाहो मांग लो, क्योंकि मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर सकता हूँ। तुम सभी सौभाग्य से युक्त हो जाओ। ऋषि बोले, हे देवताओं के देव, आपको नमन। हे अच्युत, जो भक्त आपकी शरण में आते हैं आप उनके सारे कष्ट दूर कर देते हैं। मैंने जो आपका दर्शन किया है यही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। ब्रह्मा सरीखे देवता ने केवल आपके सुंदर चरणों का दर्शन कर उच्च पद प्राप्त किया था, क्योंकि योगाभ्यास से उनका मन परिपक्व हो गया था। और अब हे प्रभु, आप मेरे सामने साक्षात प्रकट हुए हैं। हे कमलनयन प्रभु, हे प्रसिद्ध व्यक्तित्वों के शिखर पुरुष, यद्यपि मैं केवल आपको देखकर ही संतुष्ट हूँ, फिर भी मैं आपकी माया शक्ति को देखना चाहता हूँ, जिसके प्रभाव से पूरा संसार और उसके अधिष्ठाता देवता भी सत्य को भौतिक दृष्टिकोण से विविध मानते हैं। सूत गोस्वामी ने कहा, हे विद्वान शौनक, मार्कंडेय की स्तुति और पूजा से परम प्रसन्न हुए भगवान श्री नारायण मुस्कुराए और उत्तर दिया, ऐसा ही हो। इसके बाद वो बद्रिकाश्रम स्थित अपनी कुटिया के लिए प्रस्थान कर गए। भगवान की माया का दर्शन करने की इच्छा के विषय में सदैव सोचते हुए मार्कंडेय ऋषि अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, जल, पृथ्वी, वायु, बिजली और अपने हृदय में भगवान का निरंतर ध्यान करते हुए और अपने मन में कल्पित साज सामग्री से उनकी पूजा करते हुए अपने आश्रम में निवास करते थे। लेकिन कभी कभी भगवत प्रेम की तरंगों से अभिभूत होकर वे नियमित पूजा करना भूल जाते थे। हे ब्राह्मण शौनक, हे भृगुश्रेष्ठ, एक दिन जब मार्कंडेय पुष्पभद्रा नदी के तट पर सायंकालीन पूजा कर रहे थे, अचानक ही एक तेज हवा चलने लगी। वो वायु एक भयानक शब्द उत्पन्न करती हुई अपने साथ डरावने बादलों के झुंड ले आई, जिनके साथ बिजली चमक रही थी, गर्जना हो रही थी और जो चारों तरफ से गाड़ी के पहियों के समान भारी मूसलाधार वर्षा कर रहे थे। तब चारों ओर चारों महासागर दिखाई दिए, जो हवा के झोंकों से ऊंची लहरों के साथ धरती की सतह को निगल रहे थे। इन महासागरों में भयानक समुद्री जीव थे, खौफनाक भंवरें थीं और अपशकुन वाली आवाजें गूंज रही थीं। ऋषि ने अपने सहित ब्रह्मांड के सभी निवासियों को देखा, जो अंदर और बाहर से भीषण हवा, बिजली के वज्र तथा आकाश के ऊपर तक उठती हुई ऊंची ऊंची लहरों से सताए जा रहे थे। जैसे जैसे सारी पृथ्वी पानी में डूब गई, वो चिंतित और भयभीत हो गए। मार्कंडेय की आंखों के सामने ही बादलों से हो रही बारिश से समुद्र भरता गया और अंधड़ के कारण उठती भयानक लहरों ने पृथ्वी के द्वीपों, पहाड़ों और महाद्वीपों को अपने आगोश में ले लिया। जल ने पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग और स्वर्ग क्षेत्र को अपने में समेट लिया। निस्संदेह सारा ब्रह्मांड चारों दिशाओं में जलमग्न था और उसके सभी निवासियों में से केवल मार्कंडेय ही बचे थे। उनकी जटाएं छितरी हुई थीं और ये महान ऋषि जल में अकेले अकेले इधर उधर घूम रहे थे, जैसे कि गूंगे और अंधे हों। भूख और प्यास से तड़पते हुए राक्षसी मकर और तिमिंगिल मछलियों द्वारा आक्रमण किए जाने और हवा और लहरों से पीटा जाने के बाद वह असीम अंधेरे में निरर्थक घूमते रहे, जिसमें वह गिर गया था। जैसे जैसे वह अधिक थकता गया, उसने दिशाओं की समझ खो दी और आकाश को पृथ्वी से नहीं बता सका। कभी वो प्रबल भंवरों में फंस जाते, तो कभी प्रचंड लहरों के थपेड़े खाते, तो कभी जल में रहने वाले राक्षसी जीवों के एक दूसरे पर आक्रमण के दौरान निगल जाने से घबरा जाते। कभी उन्हें शोक, मोह, दुख, खुशी या भय का एहसास होता, तो कभी उन्हें ऐसी भयावह बीमारी और पीड़ा का एहसास होता जैसे कि वे मर ही रहे हों। भगवान विष्णु की माया से सम्मोहित होकर मार्कंडेय जलप्लावन में भटकते रहे और इस दौरान करोड़ों वर्ष बीत गए। एक बार जल में विचरण करते हुए ब्राह्मण मार्कंडेय ने एक छोटा द्वीप देखा, जिस पर एक छोटा बरगद का पेड़ खड़ा था, जिसमें फल फूल लगे हुए थे।
उन्होंने उस वृक्ष की उत्तर पूर्व की एक शाखा पर एक पत्ते के भीतर एक नवजात शिशु को लेटा देखा। उस बालक का तेज अंधेरे को निगल रहा था। बालक का गहरा नीला रंग निर्मल मरकत जैसा था। उसका कमल जैसा चेहरा अनमोल सौंदर्य से चमक रहा था और उसके गले में शंख जैसी रेखाएं थीं। उसकी छाती चौड़ी थी, उसकी नाक सुंदर आकार की थी, उसकी भौहें सुंदर थीं और उसके कान अनार के फूलों जैसे सुंदर थे जिसके अंदर के हिस्से शंख के मुड़ने जैसे थे। उसकी आंखों के कोने कमल के गर्भ की तरह लाल थे और उसके मूंगे जैसे होठों का तेज उसके चेहरे की अमृत जैसी मनमोहक मुस्कान को हल्का लाल रंग दे रहा था। जब वो सांस लेता था तो उसके सुंदर बाल हिलते थे और उसकी गहरी नाभि उसके पेट की चमड़ी के हिलते हुए वलनों से विकृत हो जाती थी, जो बरगद के पत्ते की तरह लग रहा था। वो महान ब्राह्मण आश्चर्य से उस बालक को देख रहा था, जो अपने एक कमल जैसे पैर को अपनी कोमल अंगुलियों से पकड़कर अपने मुंह में डालकर चूस रहा था। जैसे ही मार्कंडेय ने उस बालक को देखा, उनकी सारी थकान दूर हो गई। निश्चय ही उन्हें इतना अधिक आनंद हुआ कि उनके हृदय रूपी कमल और उनके कमल रूपी नेत्र पूर्ण रूप से प्रसन्नता से खिल उठे और उनके रोम रोम खड़े हो गए। उस दिव्य शिशु की अद्भुत पहचान से विचलित होकर ऋषि उनके पास पहुंचे। तब उस नवजात शिशु ने श्वास ली जिससे मार्कंडेय मच्छर की तरह उसके शरीर के अंदर समा गए। वहां ऋषि ने देखा कि प्रलय के पहले जिस तरह ब्रह्मांड था उसी तरह अब भी मौजूद है। ये देखकर मार्कंडेय अत्यधिक आश्चर्यचकित और विस्मित हो गए। मुनि ने संपूर्ण ब्रह्मांड का साक्षात्कार किया। आकाश, स्वर्ग और पृथ्वी, तारे, पर्वत, सागर, द्वीप और महाद्वीप, हर दिशा में फैलाव, संत और असुर जीव, वन, देश, नदियां, नगर और खदानें, कृषि वाले गांव और चरागाह, समाज के वर्ण और आश्रम। उन्होंने सृष्टि के मूल तत्वों और उनके गौण उत्पादों के साथ साथ समय को भी देखा जो ब्रह्मा के दिनों में असंख्य युगों को नियंत्रित करता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भौतिक जीवन में उपयोग आने वाली अन्य सभी वस्तुओं को देखा। उन्होंने ये सब अपने सामने देखा जो सत्य जैसा प्रतीत हो रहा था। उन्होंने अपने सामने हिमालय पर्वत, पुष्पभद्रा नदी और अपने आश्रम को देखा जहां उनका नर नारायण ऋषियों से साक्षात्कार हुआ था। तभी मार्कंडेय के संपूर्ण ब्रह्मांड को देखने पर उस शिशु ने सांस छोड़ी, जिससे ऋषि उसके शरीर से बाहर निकल गए और प्रलय के सागर में गिर गए। उस फैले हुए विशाल सागर में उन्होंने पुनः छोटे से टापू पर बरगद का वृक्ष उगा हुआ और पत्ते के भीतर लेटे हुए शिशु को देखा। शिशु प्रेम के रस से परिपूर्ण मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखों की कोरों से उन्हें देख रहा था। मार्कंडेय उस शिशु को अपनी आंखों से अपने हृदय में समा ले गए। अत्यंत विचलित होकर ऋषि ने भगवान के व्यक्तित्व को आलिंगन करने की ओर दौड़ लगाई। तब भगवान, जो कि योगेश्वर हैं और हर किसी के हृदय में छिपे रहते हैं, ऋषि की नजरों से ओझल हो गए। ठीक वैसे ही जैसे किसी अयोग्य व्यक्ति की सारी उपलब्धियां अचानक से गायब हो जाती हैं। भगवान के अदृश्य हो जाने पर हे ब्राह्मण, वह बरगद का वृक्ष, विशाल जल और ब्रह्मांड का विनाश ये सभी विलीन हो गए और कुछ ही पलों में मार्कंडेय ने देखा कि वो वापस अपने आश्रम में है, जैसे कि पहले था।